ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रिलीज तो भाई साहब हो नहीं रहे हैं, तो पहले करते हैं जय हिंद। और आज 150वां एपिसोड जो है आपस में एंजॉय करते हैं मूवी शूवी र्यूमर मिल का। पहले शुरुआत करते हैं उस फिल्म के साथ जिसको लेकर बड़ी कुड़न सी हो जाती है मेरे को। वो है दृश्यम 3। मेरे ख्याल से ये बननी नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों बना रहे हैं, मतलब खुददारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। दृश्यम 3 का जो स्क्रिप्ट है लगभग लगभग सेम है, अब ये सब क्लियर हो चुका है, जो कि मोहनलाल साहब की बनेगी और हिंदी के अंदर भी आएगी, जो कि पहले हिंदी में कभी रिलीज नहीं हुई। जिद पकड़ के बैठे हुए हैं डायरेक्टर साहब, जोसेफ साहब। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आई है। वो ये आई है कि आप मुझे घटिया इंसान बोल लो, मुझे क्रिमिनल बोल दो, जो भी बोल दो, मेरे को अपनी फैमिली को सेफ गार्ड करना है और मैं वो चट्टान की तरह एंड तक खड़ा रहूंगा। ये जो भरोसा है ना, ये जो चीज़ है, वो मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि आपको पहले दिन से धुक धुक लगी हुई है इस पूरे परिवार के लिए कि ये पकड़े जाएंगे। ठीक है, और ये पकड़े जाएंगे अगर, ये इंसान बीच में ऐसी क्या स्कीम बनाता रहेगा जिसकी वजह से फिर भी ये बच जाएगा, तो आपका दिमाग को चैलेंज होता रहता है कि यार ये क्या ही करके निकलेगा। ये बड़ी अनलाइक मलयालम फिल्म की स्क्रिप्ट है, क्योंकि मलयालम फिल्म्स जो होती हैं वो यूजली क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि भाई ए का खून हो गया और एक ही सेव जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर चलते चलते आप एंड में जब चले जाते हो, सॉल्व हो जाता है सब कुछ, तो आपको पता चलता है जेड का खून हुआ था और जेड का केस सॉल्व कर लिया। बोलते साला ए का हुआ था, उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं। तो ये इस तरीके की चीज़ें बहुत बारी होती हैं। और ये वाली जो फिल्म है, लेकिन इसका कनेक्शन बहुत अच्छा है, जो कंटिन्यूटी है बहुत अच्छी है। लेकिन 3 फिर भी नहीं बननी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता बननी चाहिए। बट ये 2 अक्टूबर 2026 को आएगी, मैं भी देखूंगा, जज्बात असाइड। बट डिग्निटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एक साथ रिलीज कर दें, अभी भी अकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो मन में द्वेष तो रहेगा। उसके अलावा अगर हॉलीवुड की थोड़ी सी रुख करें तो द ओडिसी का मैंने ट्रेलर देखा, जिसके अंदर महान, मैं बोलूँगा, डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन काफ़ी खतरनाक तरीके के डायरेक्टर हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें कई बार बना देते हैं जो हमारी समझ के बाहर हो जाती हैं, तो दो दो बारी देखनी पड़ती है, तो इसलिए उनके डबल डबल रेवेन्यू हो जाती हैं। वो जान के ऐसी चीज़ें फेंक देते हैं कि भैया 2 बारी देखोगे तभी समझ में आएगी। मैट डेमन है जो कि लीड के अंदर है, और ऐसा रोमन एम्पायर आपको दिखाया जाएगा जो बहुत लड़ाइयाँ लड़ता चला जा रहा है, फिर उसके बाद वापस आता है, वापस यहाँ पे क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है। इसमें टॉम हॉलैंड भी होंगे, एना हैथवे भी हैं इसके अंदर, रॉबर्ट पैटिसन भी हैं, जो कि एक आधा ग्लिम्स आपको दिखता है। जेंडिया है, चार्लीज थेरॉन है, और मज़ेदार तरीके के आर्टिस्ट हैं। क्या ये सारे आर्टिस्ट अपनी अच्छी फिल्मों के बाद ये भी बता पाएंगे बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं? वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी है, रॉबर्ट पैटिसन हो गए, टॉम हॉलैंड हो गए, मैट डेमन तो चलो देखा हुआ हमने इनको बहुत बारी, बाकियों को जेन्युइनली प्रूव करना है जेंडिया कि भाई हम बहुत ही ब्रिलियंट तरीके के एक्टर्स हैं, ये अच्छे स्टार्स टाइप के मेरे दिमाग में रहते हैं। एना हैथवे चलो ठीक है, अच्छी एक्ट्रेस हैं वो, चार्लिस थेरॉन ने भी काफ़ी कुछ किया हुआ है, लेकिन जो आपके नोलन साहब होते हैं वो एक अलग इमोशनल जर्नी पे आपको लेके चले जाते हैं। क्या ये वो अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इन एक्टर्स के साथ, देखते हैं। अभी जो ट्रेलर आया है मुझे कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा हम बहुत बारी देख चुके हैं ऑलरेडी। अब ये इसमें क्या ट्विस्टिंग चीज़ लेके आते हैं वो देखने वाली बात होगी। इनकी नेक्स्ट पिक्चर बाय द वे कोई हॉरर पिक्चर होगी, जैसा इन्होंने डिक्लेयर किया है। अब टीजर आया है एक विजय देवरकोंडा का, जो कि बहुत ही घटिया है, मैं पहले बताया था। राउडी जनार्दना ऐसे करके कुछ आया है। इसमें वही एक राउडी है, मैं बड़ा अच्छा राउडी हूँ, मैं बहुत लोगों को मार लेता हूँ, एक नहीं 1000 लोग आ जाओ, मैं राउडी हूँ, और मैं टूटी फूटी हिंदी में कुछ डायलॉग बोल दूंगा, मैं पैन इंडिया स्टार बनूंगा। वैसी सी है भाई ये। जिसको पसंद आ रही है देख लो। बहुत ही घटिया तरीके का टीजर लग रहा है। मैं यूजली इतना क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ पहले कोई देख के, बट ये बहुत क्रिंज लग रहा है। ठीक है, इसको मैं यहीं पर ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि विजय देवरकोंडा जो है एक्चुअली में स्टार बहुत अच्छा है, अच्छी एक्टिंग करता है। ये कैसी सड़ी हुई चीजें कर रहा है मुझे नहीं पता। 4th नंबर पे जो मैंने आपको टॉपिक छेड़ा था जब बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आज डिस्कस हो रही थी, उसमें हमने डिस्कस करा था कि जो धुरंधर है वो अब तेलुगु लैंग्वेज में शायद ना आए, जो कि डबिंग होके आना था। काफ़ी बड़ी मार्केट है वो भी। तो क्या ऐसी कोई और फिल्म होती है जो इतना लेट आती है? अब लालो को आए हुए कुछ मतलब 70 80 85 दिन हो चुके हैं। उसके बाद वो 9 जनवरी को हिंदी में रिलीज होगी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके का हो जाएगा। और ये मूवी मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी, क्योंकि मैं बहुत बारी बोल चुका हूँ, रिव्यू के टाइम पे भी बोला था इसके, कि ये गॉड का राइट यूसेज दिखाती है। क्योंकि गॉड कभी भी खुद नहीं आ जाता, गॉड का राइट यूसेज होता है। जैसे आपने महाभारत में देखा, जहाँ श्री कृष्ण आ जाते हैं और
मार्गदर्शन करते हैं, वो खुद नहीं करने लग जाते हैं कुछ, कि ये नहीं कि पीछे एक वो दिखा सिलवेट सा दिखा भगवान का, खुद ही उठ गए 1900 करोड़ लोगों को मार दिया और फिर हम बोलेंगे भक्ति जरूर करो क्योंकि भगवान तो सिर्फ सोचेंगे ही तो चीजें चेंज हो जाएंगी और उनकी मर्जी के बिना तो एक कण भी नहीं हिल सकता, लेकिन उसको सब कुछ हिलाने के लिए भगवान भाला लेके आ गए। ऐसा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ये मूवी चैलेंज करती है। और जो तेलुगु सिनेमा बना रहे हैं आजकल जिसमें हर में पीछे एक भगवान आ जाते हैं, उनको तो जरूर देखनी चाहिए पिक्चर कि भगवान का राइट यूसेज क्या है। उनकी क्रिएटिविटी नहीं रुकनी चाहिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं तेलुगु वाले भाई साहब, लेकिन ये देखेंगे तो शायद राइट यूसेज आएगा तो शायद उनकी स्टोरी टेलिंग और इम्प्रूव हो जाएगी, मैं तो यही बोलता हूँ। फिर तू मेरी मैं तेरा उसका एक सात समुंदर का अडेप्टेशन आया जो कि पहले विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वुमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्ट्रेस दिव्या भारती के पॉइंट ऑफ व्यू से गाया गया था। अब जो सात समुंदर पार करके आया है वो कार्तिक आर्यन आया है जो कि ऑल ओवर द प्लेस लग रहा है, गायकी से लेके फुट स्टेप से लेके एक्सट्रीमली कैजुअल अप्रोच ऑफ डांसिंग से लेके और धज्जी उड़ी है बहुत ज़्यादा। तो मेरे समझ के हिसाब से ये चंदू चैंपियन का और रीमेक चैंपियन ज़्यादा है, क्योंकि पहले तो ये कॉपी करता है उसको, अक्षय कुमार को अपना कुछ लेके नहीं आता, और फिर जो गाने भी हैं लार्जली जितने भी हिट हुए हैं भूल भुलैया वगैरह के वो कॉपी कैट ही हैं। तो इसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा। मुझे लगता है कार्तिक आर्यन में पोटेंशियल है, सबको लगता है, तभी वो हायर होता है इतना। पीआर भी अच्छी कर लेता है, उसको लोगों को पटाना पटूना भी आता है, वो क्लेवर भी है दिमाग से, सबको समझ में आ रही है बात, इसमें कोई डिनायल नहीं है। इसमें सिर्फ एक यही इशू है कि ये खुद मेहनत करके अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं ढूंढ रहा है कि ये अलग कैसे है। जिस दिन ये ढूंढ लेगा, पॉसिबिलिटी है, तो मेरे ख्याल से ये और अच्छा चमक जाएगा। आगे चलते हैं, हॉलीवुड में थोड़ा मिक्स करते हैं मामला। एवेंजर्स डूम डे का जो स्टीव रॉजर वाला ट्रेलर आ गया, टीजर आ गया, और वो जो आपको ट्रम्प की बाइक दिखती है और फिर स्टीव रॉजर्स दिखते हैं बच्चे के साथ, बच्चे का सस्पेंस है बच्चा किसका और क्यों है, क्रिस एवेंस दिखते हैं, और फिर एंड में आपको पता चलता है कि जो कॉपी है उसमें जो लिखी हुई इसमें क्रिस हेम्सवर्थ भी होंगे, रॉबर्ट डाउनी जूनियर भी होंगे, और ये भी एक अनसेड क्लिप जो है वो जान के वायरल करा दिया गया, लीक करा दिया गया कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है वो दो तरीके से दिखेंगे आपको। तो जो उनका विलन वाला रूप है वो दिखेगा, और दूसरा वो आयरन मैन का भी एक कुछ एंगल निकल के आ सकता है इसके अंदर। तो लेट्स सी व्हाट कम्स अप इन व्हाट कम्स आवर वे। ये एक्साइटिंग होगा क्योंकि बहुत बारी क्या होता है कि जो एक्टर्स होते हैं और जो उनके स्पेसिफिक रोल्स को इतनी बार देख देख के हम उनकी शक्लों को बिल्कुल एसोसिएट कर चुके होते हैं, अब कोई भी चेंज और आता है ना एक्सेप्ट नहीं होता। एवेंजर्स मतलब ये सारे लोग तो बेयर मिनिमम होने चाहिए, तो वो हमें देखने को मिलेंगे तो मूवी को फायदा होगा। अब टॉक्सिक का भी एक पोस्टर आया है, इसमें अनाउंसमेंट डेट है कियारा एडवानी का बड़ा ही बहुत ही पॉलिश सा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पोस्टर आया है जिसके अंदर ना बहुत नाइस सी ब्लैक ड्रेस पहनी हुई है। अब इसके बाद नीचे जाते ही सब लोगों को बहुत ज़्यादा कहना नहीं चाहिए ऑर्गेजम आना शुरू हो गया कि भाई ओ टॉक्सिक का पोस्टर आया, टॉक्सिक का पोस्टर आ गया। एक रीअश्योरेंस जरूर है कि 19 मार्च को आएगा, बट लेकिन ये क्या था इस पोस्टर में, कुछ स्पेशल तो कुछ था नहीं इसके अंदर, बस एक जो लेडी इन फोकस है उसके बारे में एक पोस्टर है। तो ये बोल देना कि दुनिया फट गई, धरती फट गई, आसमान हिल गया, ये सब चीज़ें फालतूगिरी होती है दुकान चलाने के लिए। तो मैं बोलूँगा इट्स ओके पोस्टर, शी इज़ लुकिंग गुड। तो एक स्टाइलाइज्ड मूवी के अंदर आपको स्टाइलाइज तरीके की ड्रेसिंग सेंस, पीछे के बैकग्राउंड, वो सब कंटिन्यूटी जो है वो अच्छी लग रही है। शी विल लुक गुड विद रॉकिंग स्टार यश, इतने पे छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा कि ज़बरदस्ती की मक्खनबाजी जो है वो मतलब थोड़ी सी वॉमिटिंग साइड में चली जाती है। अब 8 नंबर पे चलते हैं, ये चीज़ अच्छी है कि बुरी है। डॉन 3 में रणवीर सिंह नहीं है। अब मेरे चैनल पे आप जाओगे और बहुत बारी देखोगे कि डॉन 3 में अनाउंसमेंट से लेके एंड तक सबका विचार यही था कि रणवीर सिंह इज नॉट अ ग्रेट चॉइस। आफ्टर धुरंधर सक्सेस ऑल्सो आई स्टे बाय इट। आई डोंट थिंक डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह इज अ राइट चॉइस। देखो, एक होता है बहुत अच्छा एक्टिंग करना और एक होती है कि एक किरदार को प्ले करने के लिए एक्टिंग, एक नेचुरल स्वैग और एक तरीके की शक्ल वो भी चाहिए होती है। मुझे नहीं लगता है, ये पर्सनल चॉइस है, सिर्फ लोगों की चॉइस अलग हो सकती है। डॉन 3 के लिए आपको एक अलग तरीके की क्लेवरनेस, श्रूडनेस, एक अलग तरीके का सॉव, एक रिच फील, उस तरीके का माइंड प्लेइंग तरीके का जो इंसान होता है वैसा चाहिए था। और वो हमेशा से उसका टेम्पलेट रहा है। अब ये कोर चेंज नहीं होगा, स्टोरी चेंज हो सकती है। तो अगर मैं अमिताभ बच्चन को इमेजिन करूँ तो ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने बोले, तो आपको वो एट्रीब्यूट्स उनमें दिखते हैं। वही शाहरुख खान ने आगे लेगेसी लेके गए, वो अच्छा लगा। रणवीर सिंह आफ्टर सो मेनी फिल्म्स ऑल्सो, मुझे ये चीज़ उसमें इतना अच्छा एक्टर होने के बावजूद कुछ चीज़ें हर एक में लिमिटेशन होती है, ठीक है। तो वो ये मुझे लगता है कि ये वाला जो पार्ट है
ये शायद इतना इफेक्टिव नहीं होता अब, क्योंकि डॉन 3 के अंदर जो ओरिजिनल कास्ट है वही हिल चुकी है। तो मुझे लगता नहीं अब ये डॉन 3 कभी बनेगी, और डॉन 3 बननी भी नहीं चाहिए अगर टेक्निकली हम डॉन की बात करें, क्योंकि इसके अंदर शाहरुख खान तो है नहीं, तो डॉन 1 2 में करके आप करके आ रहे हो, तो आप इसको डॉन रीबूट कर दो ना, क्योंकि फिर आप 1 2 3 दोबारा बना लो, क्योंकि आपके पास मेन लीड ही चेंज हो गया। पहली वाली डॉन आई थी, अमिताभ बच्चन के साथ आई थी, रीबूट हुआ, दोबारा से डॉन आई, वो डॉन 2 थोड़ी ना हो गई थी। तो ये डॉन 3 तो है ही नहीं किसी भी एंगल से वैसे भी। तो डॉन 3 का नाम पहले ढंग से सोच लेना चाहिए। उसका जो प्रॉमिस है कैरेक्टर का वो चेंज नहीं होगा। हाँ, कौन होना चाहिए इसके अंदर वो एक डिबेटेबल चीज़ है, वो आप और सजेशन दे दो, अगर रणवीर सिंह नहीं तो कौन। शायद मेकर्स आपकी सुन लें। अभी फिलहाल के लिए करते हैं, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।